बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जन्नतुल हलाल हो और दोज़ख सब पे हराम हो। आमीन सुम्मा आमीन। भाई मुतासरीन तारड़ में हम भी शामिल हैं। तो आज की वीडियो का आगाज़ जो है जनाब मोहम्मद मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब की ही बात से शुरू कर देते हैं कि क्या खूब फरमाते हैं जनाबे वाला कि मालिक ने चंद मंजर सिर्फ उन आवारा गर्दों के लिए तख्लीक किए हैं, कुछ दुनियाएं सिर्फ इन खाना बदोशों के लिए बनाई हैं, कुछ हवाएं सिर्फ इनके जिस्मों को छूने के लिए बनाई हैं, जिनके दिमाग में आवारगी का फतूर होता है। रोज़ाना एक ही बिस्तर से उठने वाले नहीं जानते कि किसी अजनबी वादी में रात गुजारने के बाद जब आवारा गर्द अपने खेमे से बाहर आता है तो इसके सामने एक ऐसा मंजर होता है जो वो ज़िंदगी में पहली मर्तबा देखता है, और ये वही मंजर होता है जो मालिक ने सिर्फ इसके लिए, सिर्फ एक पल के लिए, सिर्फ एक लम्हे के लिए तख्लीक किया होता है, और वो सिर्फ और सिर्फ उस या आवारा गर्द के लिए होता है। सुभान अल्लाह। सब तेरे हैं निशान, सब तेरे हैं निशान। देखूं जब मैं ज़मीं, देखूं ये आसमां, सब तेरे हैं निशान, सब तेरे हैं निशान। सितारों से भी आगे है जो जहां, सब तेरे हैं निशान। तेरे इश्क में जो भी डूब गया उसे दुनिया की लहरों से डरना क्या। तेरे इश्क में जो भी डूब गया उसे दुनिया की लहरों से डरना क्या। से इस इश्क दी चली बिच मोर बुलंदा, इस इश्क दी चली बिच मोर बुलंदा। सानू की भला देगा बा सोना यार दी सैंदा, सानू की भला देगा बा सोना यार दी सैंदा। जब मैं ज़मीन देखूं ये आसमां, सब तेरे हैं निशान, सब तेरे हैं निशान। देखूं जब मैं ज़मीन देखूं ये आसमां, सब तेरे हैं निशान, सब तेरे हैं निशान। सितारों से भी आगे है जो जहां, सब तेरे हैं निशान। तेरे इश्क में जो भी डूब गया उसे दुनिया की लहरों से डरना क्या। तेरे इश्क में जो भी डूब गया उसे दुनिया की लहरों से डरना क्या। क्या कर रहे हो?
बनने उसे दरिया की लहर से डरना क्या, इश्क में जो भी डूब गया उसे दुनिया की लहर से डरना लकड़ी का बना है ना। हाँ लकड़ी का है ना। बनिया में पत्थर डाला हुआ है, पूरा लगता है। सही। यहाँ की तामीर ज़्यादा ऐसी है। हाँ ये कितना खूबसूरत है। अभी ये छमछन भी है ना सर। ये क्या चीज़ है? ये ये गेट है, मस्जिद की गेट है। अच्छा ये मस्जिद है। जब मैं ज़मीन देखूं ये आसमां सब तेरे हैं निशान सब। और हम पहुंच गए हैं हुशे वैली माउंटेन लॉज में, जो कि स्पेनिश कोई एनजीओ है, उन्होंने ये बनवाया है। और बाकी डिटेल आगे। हुशे पाकिस्तान के टू एक्सपेडिशन ठीक है। ये K1 है। ये K1 सही। K1 माशाल्लाह। अच्छा और ये वाले हैं, इनके भी कोई नाम है? जी जी जी, इनके बैक साइड पे K7 K6 नेजा पिक। ठीक है। K6 पीछे है। हाँ K1 और K6 नेजा पिक। नेजा पिक हाँ और ये वाली कौन सी? इनके कोई इन टावर्स के नाम भी हैं कोई? जी नहीं है जी। इनके नहीं है, नेमलेस है। वो उस जगह से K2 को भी पानी नजर आता है, किस जगह से? ये जो आ रहा है जो हमारे सामने है ना। हाँ हाँ। जी जी, अच्छा। K2 को भी पानी। आपको 2 दिन का ट्रिप। वो 2 दिन का इधर से ट्रैक करके जाकर और ऊपर से हमें K2 का व्यू पॉइंट आएगा। सही। हाँ ब्रॉड क्या पीक। आप लोगों को आप भी गए हो? अच्छा हम लोग के लिए 1 दिन लगते हैं, आप लोग 2 दिन। सही सही।
रात को वहीं ठहरते हैं। जगह बना के कैंपिंग करते हैं। जी सही। मौसम यही है, खुला मौसम। बेस कैंप समझ में उधर का। जी अच्छा, कौन कौन से पॉइंट्स हैं? इधर हाँ, इधर लैला पीक है, लैला पीक है, गांडोला साइड है, ठीक है। केसवन केसिक्स नेजा पीक, फरहत पीक, अच्छा, इस तरह के लोग। सही। 8,000 का यहाँ पे पीक नहीं है, 6,000 7,000। अच्छा, 6 और 7 वाली है, और जो 8 वाली जो इस इधर इस साइड पर हो जाएंगी ना, K2 के साथ हो जाएगी, ब्रॉड पीक वगैरह। सही। और आजकल कोई टूरिस्ट वगैरह कोई नहीं है वे? वरना आते रहते हैं। इन पीक्स के ऊपर ऐसा लग रहा था जैसे कोई खड़ा हुआ हमें देख रहा हो। और इस लॉज की सबसे मज़े की बात यह है कि इसमें जितने भी रूम्स हैं ना, तो हर जगह पे 1 2 3 रूम्स नंबर होते हैं, लेकिन यहाँ पे सारे रूम्स के नाम ना पीक्स के नाम पे हैं, जैसे K2, K1, माशा ब्रूम, गैशा ब्रूम, इस तरह ये सारे नाम जो हैं वो उसके ऊपर रखे हुए हैं। तो ये चीज़ बहुत इंस्पायरिंग थी और वाकई इंजॉयबल थी कि मैं कौन से रूम में रह रही हूँ जी, मैं K2 में हूँ इस वक्त। बंदा झूठ भी नहीं बोल रहा और सच भी बोल रहा है। कितने मज़े की बात है ना ये। और मेरे ख्याल में जब हम कहीं जाते हैं तो वहाँ से यादें लेकर आते हैं और अपने फुटप्रिंट्स छोड़कर आते हैं या अपना निशान छोड़कर आते हैं। निशान का मतलब ये नहीं कि कचरा छोड़कर आ जाओ। ये देखो, बिल्कुल ये वही वाली मस्जिद है जैसे हम 3 इडियट्स में देखते थे, वही वाली चीज़ है, सेम टू सेम। यहाँ की जो लोकल कंस्ट्रक्शन है ना, वो इस तरह की है कि नीचे जो है उन्होंने अपने मवेशियों के लिए पोर्शन बनाया हुआ है, सेंटर में वो खुद रहते हैं और ऊपर जो है वो अनाज रखते हैं। और ये बच्ची जो है ना बैठकर यहाँ पर नमक पीस रही थी और शर्मा भी रही थी। सो स्वीट। तो उससे ये होता है कि ये सैंडविच की फॉर्म में रहते हैं और सर्दी की वजह से इनको ज़्यादा जो है ना अपने घर को गर्म नहीं करना पड़ता, क्योंकि ऊपर अनाज होता है और नीचे मवेशी होते हैं, तो इसलिए इनका घर गर्म रहता है। इश्क में जो भी डूब गया उसे दुनिया की लहरों से डरना क्या। तेरे इश्क में जो भी डूब गया उसे दुनिया की लहरों से डरना क्या। तेरे इश्क में जो भी डूब गया उसे दुनिया की लहरों से डरना क्या। तेरे इश्क में जो हम जब भी किसी ट्रैवल पे जाते हैं तो हम वहाँ से स्टोन ज़रूर लेकर आते हैं और फिर उसके ऊपर ला के हम उसके ऊपर डेट और लोकेशन लिखते हैं, जो कि हमें हमेशा यादगार रहती है और हमारा सुवेनियर बन जाता है। तो आज हम यहाँ से वही अपना स्टोन ढूंढ रहे हैं, कोई प्यारा सा। और सबसे मज़े की बात है कि ये होशियर रिवर का जितना भी पानी है ये गॉडविन ऑस्टिन से आ रहा है, जो कि K2 का ग्लेशियर है और कुदरती स्केयर में कटा हुआ है। ये हमने होशियर से लिया है, वाइट। और ये वो पॉइंट है जहाँ पर होशियर रिवर में ग्यारी रिवर सामने से आ रहा है और ये हमारे लेफ्ट में से होशियर रिवर आ रहा है, और ये दोनों आगे जाके इतना ब्रॉड सा एकदम से आपको व्यू नज़र आ रहा होगा ना, तो ये सीलिंग रिवर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जगह जगह पे माशाल्लाह अल्लाह ताला की कुदरत देखने को मिल रही है कि हर जगह पे दरिया जो है एक नए दरिया में मिल जाता है और फिर एक और दरिया बन जाता है, और आखिर में ये सारे दरिया जाके हमारे शेर दरियाए सिंध में गिर जाएंगे।
की लहरों से डरना क्या, तेरे इश्क में जो